आज एक और बैंक फिर से दिवालिया हो गया। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कौन सा बैंक दिवालिया हो गया और बैंक में पैसा रखने पर आपका पैसा कितना सुरक्षित है और किस तरह का बैंक में आप पैसा रखें ताकि भरोसा किया जाए, और बैंक दिवालिया क्यों होता है, डिलिस्टिंग क्यों होता है, उनका लाइसेंस क्यों छीना जाता है। इस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप ना करें। चैनल में नए हैं तो बैंक, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इंडियन रेलवे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बैंक में पैसा रखना कितना सेफ़ है। तो बैंक में पैसा रखने का सेफ़ बोले तो आप अगर 1 करोड़ रुपया बैंक में रखते हैं या फिर आप 5 लाख रुपया बैंक में रखते हैं, तो मैं इसी के एग्जाम्पल पे समझाने वाला हूँ कि आपका पैसा चाहे 1 करोड़ हो चाहे 5 लाख हो, आपका पैसा बस 5 लाख तक ही सेव है। इसका मतलब यही है कि कोई बैंक अगर दिवालिया हो जाता है तो उस वक्त जो है आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार आपको सिर्फ 5 लाख रुपया ही मिलेगा, चाहे आप उस बैंक में आपका 1 करोड़ रुपया क्यों ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास 5 लाख से कम का राशि है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन 5 लाख के ज़्यादा पैसा अगर आपको उस बैंक पे डिपॉजिट है जो बैंक दिवालिया हो गया है, सिर्फ 5 लाख रुपया ही आपको मिल सकता है। तो ये आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार बैंकों का नियम है। दूसरी बात है कि किस बैंक पे आप भरोसा करें। तो देखिए, बैंक ऐसे होता है 2 तरह का। एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक बोले तो जिसे सरकारी बैंक आप लोग कहते हैं, एक्चुअली सरकारी बैंक बोले तो कुछ भी नहीं होता, उसे पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि सरकार का 51% से ज़्यादा स्टेक है, मतलब शेयर है, और बाकी जो है 49%, 48% कुछ भी हो, 51 से ज़्यादा सरकार के पास, बाकी का शेयर पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है, जो शेयर आप लोग खरीदते हैं। इसी को कहते हैं सरकारी बैंक या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक। जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे बैंक जो है ये होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। ये सब बैंक डूबने का चांसेस थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि इस सारे बैंक अगर इस तरह का स्थिति आ जाता है तो पहले से नोटिस आ जाता है और जनता उसमें अलर्ट होता है। सरकार भी उसको, उस बैंक को डूबने नहीं देता, कोशिश करता है बैंक को बचाने का, या फिर कोई बड़ा बैंक उसका स्टेक ले लेता है, किसी भी तरह से मैनेज हो जाता है। दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करूं तो मैं एक छोटा सा बात मैं और कह दूं कि छोटी बैंक बोल के भी एक बात होती है, मैं आगे बताता हूं। बड़ा बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इस तरह का बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक है और प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा बैंक है। ये सारे बैंक भी डूबने का इसका चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें भी ऐसा कोई संकट आता है तो पहले से पता चलता है पब्लिक को और पब्लिक अलर्ट होता है, और इसमें भी कोई ना कोई बैंक इनको ले लेता है। अब आता है कोई छोटा मोटा बैंक। छोटा मोटा बैंक बोले तो जिस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम है, स्मॉल टाइप का बैंक है, जैसे येस बैंक हो गया, इस तरह का जो बैंक है, ये सब बैंक थोड़ा छोटा कैटेगरी में आता है। तो बात यही है कि आरबीआई के रूल्स के अनुसार सारे बैंक को चलना पड़ता है। जैसे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों बैंक को आरबीआई के गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं जाना है। अगर गया तो उस बैंक का लाइसेंस जब्त हो जाता है और बैंक दिवालिया हो जाता है। तो आज मैं जिस बैंक की बात करने वाला हूं, जो बैंक डूब चुका है, जिस बैंक दिवालिया हो चुका है, उस बैंक का नाम है द सिटी कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक जो होता है ये भी होता है एक तरह का बैंक, और इसमें भी आरबीआई का गाइडलाइंस मानना पड़ता है। लेकिन ये कोऑपरेटिव बैंक जो होता है, ये बैंक आरबीआई का गाइडलाइंस नहीं मानता है, इसीलिए आप तो सुनते ही होंगे हर महीना, हर साल 5-10 कोऑपरेटिव बैंक डूब गया है। तो इसमें भी आरबीआई का गाइडलाइंस जारी रहता है, और इस बैंक में भी अगर आपका पैसा है, अगर 5 लाख से ज़्यादा है, मान लीजिए 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो भी आपको 5 लाख तक का ही आपका पैसा सेफ है। 5 लाख से ज़्यादा पैसा अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक में भी है
फिर भी आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात है, आरबीआई का गाइडलाइंस उल्लंघन करने पर कोई भी बैंक का ऐसा ताला लग सकता है। तो जो बैंक आज दिवालिया हुआ है, ये दिवालिया वाला बैंक द सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र, इस बैंक में जो लोग का खाता है, मुझे खेद है इस बारे में, अच्छा नहीं लगता है बोलने के लिए, उनका मेहनत का पैसा है, लेकिन जो आरबीआई का गाइडलाइंस है वो तो फॉलो अप तो करना ही पड़ेगा और उतना ही पैसा उनको मिलेगा 5 लाख तक का। इसलिए मेरा ओपिनियन यही है कि आप लोग भी कोशिश करें कि बैंक में ज़्यादा पैसा ना रखने का, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। आप कोशिश करें पैसे को इस जगह इन्वेस्टमेंट करें जिस जगह से आपको कोई रिटर्न मिल सके, आपका पैसा जल्दी से लिक्विडिटी हो। लेकिन पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कोई से भी बैंक में आप ज़्यादा पैसा ना रखें। बैंक में पैसा रखने का मतलब है आपका पैसा धीरे धीरे घटता रहता है, क्योंकि इन्फ्लेशन नाम की एक चीज़ होती है। इन्फ्लेशन होता है कि आप जो सामान यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, उस पैसे का हर साल एक उसका भाव बढ़ना, और उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। तो 6 से 7% हर साल हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन बैंक आपको 2 से 2.5% तक इंटरेस्ट देता है। मतलब आप अगर कोई बैंक में 100 रुपया रखेंगे तो आपका पैसा अगला साल 92 रुपीज़ हो जाएगा, लेकिन आपको वो 100 रुपये की जगह 107 रुपये में वो सामान खरीदना पड़ेगा। मतलब आपको मिलेगा 2 रुपया और आपको 5 रुपया आपका जेब से देना पड़ेगा। तो बात यही है कि इन्फ्लेशन के वजह से सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखना तो बेकार है। आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहाँ पे से आपको रिटर्न मिल सके। चौथी बात यही है कि जो लोग गलती करते हैं सरकारी बैंक बोल के, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, सरकारी बैंक बोल के कुछ भी नहीं होता है। इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, और जिसमें सरकार का 51% से ज़्यादा शेयर का स्टेक रहता है और बाकी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है, जो पब्लिक खरीदता है जिस शेयर को इक्विटी के हिसाब से। इसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, और ये बैंक जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहता है पब्लिक में, और प्रोमोटर्स के पास इसका कुछ मेजर स्टेक रहता है। और छोटा बैंक बोले तो जो है ये सब छोटा मोटा आप तो जानते ही होंगे। हाँ, अगर सरकारी बैंक बोले तो अभी कुछ भी बैंक, तो बैंकिंग सिस्टम में इतना कुछ है नहीं, फिर भी उसे कहा जा सकता है। जैसे इंडिया पोस्ट, ये सरकारी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बाकी कुछ भी सरकारी नहीं है। जो बैंक आज डूब चुका है, द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई जो है, ये बैंक जो डूब चुका है, ये ना सरकारी है ना कुछ भी है, ये है स्टेट गवर्नमेंट का। ये बैंक स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, और ये जो है मतलब आरबीआई का, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है वो मतलब उल्लंघन करता ही रहता है। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक का कोई भरोसा नहीं रहता है, आज है कल नहीं है, बंद होता ही रहता है, और इसमें आपका पैसा सेफ कभी नहीं रहता। ये लोन देने पे भी मतलब ऐसा ही है, और किसी से मतलब सेविंग्स में पैसा रखवाने के लिए भी ऐसा ही है। तो ध्यान रखें, पैसा आप अपना पैसा सुरक्षित रखें, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें कि आपका पैसा कम से कम सेफ रखे, और इन्फ्लेशन के साथ में आपका पैसा जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह का ट्यूटोरियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा चैनल पे विजिट करके देखिए। इसमें शेयर मार्केट रिलेटेड, इंडियन रेलवे रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।